बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी मालूमात देने जा रहे हैं, एक वाक़ये की शक्ल में। जी हाँ, एक ऐसी मालूमात जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। जी हाँ, हजरत जुल्करनैन कौन थे और इनका असल नाम क्या है, और ये जुल्करनैन क्यों कहलाए, और क्या ये पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले बादशाहों में से थे, और पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले बादशाहों की तादाद कितनी है, और हजरत जुल्करनैन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के क्या लगते हैं। क्या हजरत जुल्करनैन ने दुनिया के आखिरी कोनों तक का सफर किया, और वहाँ क्या क्या आपने देखा, और आपने याजूज और माजूज कौम को दुनिया के कौन से कोने में एक बहुत ही मजबूत दीवार बनाकर बंद किया, और क्या याजूज और माजूज कब और किस तरह उस दीवार को तोड़ कर निकलेंगे। और भी बहुत कुछ मालूमात मिलेंगी इस वीडियो में, तो पूरी तवज्जो के साथ मुकम्मल तौर पर इस वीडियो को देखें। अगर कुछ समझने में रह जाए तो बार बार इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को कुछ बातें याद हो जाएं। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वजीर और जंगलों में अलमबरदार रहे हैं। ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और ये एक बुढ़िया के इकलौते फर्जंद हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे, और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थीं। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं हैं, बल्कि एक बंदा सालेह हैं जो विलायत के शरफ से सरफराज हैं। जुल्करनैन क्यों कहलाए? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जुल्करनैन यानी दो सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। और बाज का कौल है कि इनके दौर में लोगों के दो किरण खत्म हो गए, 100 बरस का एक किरण होता है। और बाज कहते हैं कि इनके दो गेसू थे, इसलिए जुल्करनैन कहलाते हैं। और ये भी एक कौल है कि इनके ताज पर दो सींग बने हुए थे, और बाज इसके कायल हैं कि खुद इनके सर पर दो तरफ उभार था जो सींग जैसा नजर आता था। और बाजों ने ये वजह बताई कि चूंकि इनके बाप और माँ नजीबुत तरफैन और शरीफ ज़ादा थे, इसलिए लोग इनको जुल्करनैन कहने लगे। वल्लाहु ताला आलम। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रूए जमीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी जमीन की पूरी बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिनीन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन हैं, और काफिर एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रूए जमीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं, जिनका इसमें गिरामी हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु है। जुल्करनैन के 3 सफर। कुरान मजीद में हजरत जुल्करनैन के 3 सफरों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ में है। हम कुरान मजीद ही से इन तीनों सफरों का हाल बयान करते हैं, जिनकी रुदात बहुत ही अजीब और इबरत खेज है। पहला सफर। हजरत जुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो इसको मौत ना आएगी। इसलिए हजरत जुल्करनैन ने मगरिब का सफर किया। आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबे हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफर में आप जानिबे मगरिब रवाना हुए तो जहां तक आबादी का नाम व निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि इन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है, जैसा कि समंदरी सफर करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहां इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था, और दरियाई मुर्ता जानवरों के सिवा इनकी गिजा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हजरत जुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं, तो हजरत जुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर इन लोगों को
को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बा ईमान हो गए, कुछ आपकी फौजों के हाथों कत्ल हो गए। दूसरा सफर, फिर आपने मशरिक का सफर फरमाया, यहाँ तक के जब सूरज तुलू होने की जगह पहुंचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग जमीन की गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग कौमे मनसिक कहलाते थे। हजरत जुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफर पर अड़े रहे इनको तेह व तेग कर दिया। तीसरा सफर, फिर आपने शिमाल की जानिब सफर फरमाया, यहाँ तक के सिद्दीन यानी दो पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे तो वहाँ की आबादी की अजीब व गरीब जबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज के मजालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। याजूज व माजूज ये याफत बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गुरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूनख्वार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते थे और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवरों को खा जाते थे। हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज व माजूज के शर और उनकी ईजा रसाइयों से बचाइए और इन लोगों ने इनके एवज कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनाचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदाई करवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और निहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हता इदा बलगा मगरिब शमसी से मिन अमरीना युसरा पहले सफर का जिक्र है। फिर सुम अतबा सबबा से खुबरा तक दूसरे सफर का तज़किरा है और सुम अतबा सबबा से वकाना वादु रब्बी हक्का तक दूसरे सफर की रुदाद है। सद्दे सिकंदरी कब टूटेगी? हदीस शरीफ में है कि याजूज व माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कोई कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह ताला कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह ताला कहने की बरकत और इस कलमे का ये समरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत के करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज व माजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना व फसाद और कत्ल व गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे और जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे। जमीन पर हर जगहों में फैल जाएंगे मगर मक्का मुकरमा व मदीना तय्यबा व बैतुल मुकद्दस इन तीनों शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे। कुरान मजीद में है पारा नंबर 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 96 तर्जमा कंजुल ईमान, यहाँ तक के जब खोले जाएंगे याजूज व माजूज और वो हर बुलंदी से ढलकते होंगे। ये आज की वीडियो हमारी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और हमारे इस इस्लामिक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अच्छे सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह के कमेंट्स करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।